चंद लोग थे जिनसे अब वहाँ गए तो हमारी हेलो हाय भी होती, कभी कभार हमारी मुलाकात भी हो, कभी ये कहीं काम कर रहे हैं तो मुझे वक्त मिला तो मैं, तो ये भी मेरे पास आ जाए। कराची में जिन लोगों से मेरी, इससे तो खैर मेरी ज़िंदगी, दूसरा शबीर जान है जिससे मेरी फ्रैंकनेस है, वो तो बल्कि मेरी सहेली है, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। ओह यस ओह यस। बकिया भी सब मेरे अपने हैं, लेकिन वो होते ना जिनसे थोड़ी सी आपकी एक बेतकल्लुफी होती है, तो सारे ही अदरवाइज सारे के सर सारे। अभी की जो ड्रामा इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री है, उसकी एक्टिंग को और वहाँ पे आप क्या चीज़ें देख रहे हैं जो आप समझते हैं कि उसकी कमी? देखो बेटा, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मसला पता क्या है, जी पहला जो हमारा, आज भी जब हम कंपैरिजन करते हैं हमारे पिछले ड्रामे का और इस लम्हा मौजूद में जो ड्रामा आर्टिस्टों का भी, तेजी जो है ना वो इंसान की जबिलत है। जो जो फर्द अपनी स्किल अपने जब डिस्कवर कर लेते हैं जी तो वो फिर एक टारगेट बनाते हैं। पहली शर्त है उस स्किल को अपने अंदर, अगर आपके अंदर वो एक करिश्मा है ही नहीं और आप इस शोबे में निकल पड़े हो, तो अगर वो रब ने वो अंदर एस्थेटिक ही नहीं रखी हुई तो मुझे स्टीवन स्पीलबर्ग आपसे कुछ निकाल के दिखा दे। क्रिएटिव आदमी में और खरादिये में फर्क है, इंजीनियर में और उसमें। खरादिया जो है वो भी इंजन जोड़ के दे देता है, जी हाँ, मुझे उसके उस काम पे कोई शक नहीं। पोटेंशियल पे कोई इनकार नहीं है, लेकिन वो क्रिएट नहीं कर सकता नई चीज जो है वो कोई इंजीनियर ही बनाएगा, इंजीनियर ही कोई क्रिएटर ही। खरादिये के उसकी पास चीज़ को हमको ठीक कर टूल सकते देते हैं यार, वो एज इट इज बना के दे दे, ये भी उसका फन है। इसके लिए सबसे पहली चीज जो है कि आपके अंदर वो स्किल अगर है तो उसके बाद आप एक टारगेट बनाते। जी मुसीबत ये हुई है कि मोस्टली अब स्किल डिस्कवर किए बगैर तेजियों से दौड़ लगी हुई है। राशिद साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि तख्लीक करने के लिए आपको एक ख़ास किस्म का दिमाग तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन राशिद साहब एक ख़ास एनवायरनमेंट भी चाहिए। अभी आपको लगता है कि हमारी जो मौजूदा ड्रामा इंडस्ट्री है, कुछ ड्रामे बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, वो बहुत फेमस भी हुए हैं, और लेकिन हम जब माजी के साथ इसको कंपेयर करें, बिलखसूस अपनी मूवीज़ को, जब उर्दू मूवीज़ बना करती थी, नदीम साहब की जब बना करती थी, बड़ी खूबसूरत मूवीज़ होती थी, डायलॉग डिलीवरी, स्क्रिप्ट, एक्टर्स, अब वो उस तरह से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री हमें नजर नहीं आती। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे अच्छे ड्रामा बने, भी नहीं नजर आ रहा बेटा वैसा। तो कोई एनवायरनमेंट की कमी है? साइंसदान स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, साइंसदान नए नए कॉन्फ्लिक्ट इजाद हो रहे। हमारा ड्रामा जो था वो हमारे कल्चर से, हमारी रहतल से, हमारी अकदार से, हमारी ज़मीन से और हमारी ह्यूमन साइकी से रिलेटेड था। एग्जैक्टली। अब वो पता नहीं किस प्लेनेट के सेंटीमेंट्स जो हैं। मेरा रिलीजन जो है, बीइंग ए मुस्लिम, आप भी सेकंड करेंगे मेरी बात को, कि इससे ज़्यादा आसानियाँ किसी दूसरे रिलीजन में नहीं। बिल्कुल, बेशक। लेकिन वो सारी की सारी आज़ादियाँ जो हैं वो मादर पिता आज़ादियाँ नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे राइटर उगे, मैं हैरान होता हूँ कि घरों की फैमिली, हमारा ड्रामा जो था पूरा फैमिली बैठ के देखा करती। अब इस तरह के स्क्रिप्ट होते तलाकों में नहीं देख सकते। ऐसे ही है। हमें शर्म आती है अपने। एक दौर था जब हमारे ड्रामों की लाइक मिसालें दी जाती थी, हमसाया ममालिक भारत की अगर बात की जाए तो वहां पर एक्टर्स को बकायदा ट्रेनिंग के लिए अरे पाकिस्तानी ड्रामे दिखाए जाते बेटा, थे। इजाद हमने किया है जी इस हाँ। सब कॉन्टिनेंट में। ड्रामे के मूजद पाकिस्तान है, जी उनसे उन्होंने बैकग्राउंड में सीख लिया उन्होंने। हमें याद होगा, याद बहुत छोटे छोटे हो गए, छतों पे चढ़ के यूं यूं बांस घुमा घुमा के तो हम इंटीने के बस ठीक है ठीक है, तो एक फीके फीके गाने लगते थे, कुछ नहीं होता था वहाँ। जिंदगी जो है वो जैद मुसलसल है और तादमे मर्ग ये सफर जो है ये जारी रहना, रहेगा। खत्म नहीं होना। ठीक, इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद करते हैं आप? इसकी जिम्मेदारी उन इकोनॉमिकल इंसेंटिव के जो लोग हैं उन पे मेरे मुल्क की सारी खराबियां आज तक के हर रूट पे जो हुई है वो सिर्फ ये हुई है कि हमने अपने टारगेट जो है उसको इकोनॉमिकल इंसेंटिव पे राशिद साहब, बना आप लिया। लेजेंड है सर, आप यूनिवर्सिटी हैं, आपके साथ तो जितने वक्त गुफ्तगू की जाए उतना कम है। इतने टॉपिक्स और इतने सवालात ज़हन में आते हैं। हम ये चाहेंगे कि फिल वक्त चूँकि वक्त की थोड़ी किल्लत है, तो मैं आपसे एक
पर्सनल सवाल करना चाहता बिल्कुल हूँ, कर। और वो ये कि इस जवानी का राज क्या है हमारे जो व्यूवर्स इस माशाल्लाह वक्त से। देख रहे हैं। देखो, मैंने इतने ये fit बाल नजर आ रहे हैं स्पेशली आप। मैंने बेटा अपने अब्बा का नाम लिया ना, नाजिश कश्मीरी। जी। कास्ट वाइज कश्मीरी हैं हम, तो इसीलिए और शायद- असली वाले हैं, सुन लो ना। लेकिन मैं अपने खानदान में बैठ के खाना नहीं खाता। क्या वजह? ज्यादा नहीं खाते आप? हमारे कश्मीरी में पता क्या, उसकी 1 लाख रुपया इनकम है ना, तो 80,000 की रोटी खाते हैं उसके बच्चे। याद है? माशाल्लाह से खाते पीते घर से आप। मेरे बेटा ये है, मैं चूंकि सारी जिंदगी मेरी इस शोबिज़ में अंग्रेजी और उर्दू के सफर में गुजर गई, क्या बात। तो उसमें मैं सिर्फ इतना सा खाना खाता हूँ जिससे मैं मर ना, जीने के लिए जो वाह वाह। मैं खाने के लिए नहीं जी रहा हूँ। यानी इस फिटनेस का राज ये है कि आप अपनी जो हेल्थ है वो इस तरह मैं ख्याल उसका रखते हैं कि ख्याल आप अपनी रखता हूं। डाइट जो है एतदाल पसंदी, बड़ी balance बैलेंस बड़ी डाइट balance रखी। और आप एक्सरसाइज भी करते हैं? करता हूँ, मैं जॉगिंग करता हूँ। क्या बात एक्चुअल- है। फिर कुछ जो स्ट्रगल पीरियड था उसमें मैंने इतनी जॉगिंग की कि वो मेरा स्ट्रक्चर मेंटेन हो गया, जबरदस्त। लेकिन मैं उसके बावजूद ठीक है जॉगिंग करता हूँ। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जबरदस्त बहुत ये अच्छा नशिस्त लगा, रही। आपने मेरे एक साथी मोहब्बत करने वाले की उस हमारी तरफ रेफरेंस से एक में ट्रिब्यूट बैठा था और उनके यादें लिए भी। ताज़ा हो गई। और आप बहुत बड़े लेजेंड हैं पाकिस्तान के, और बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें ये वक्त दिया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।